अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जफर इकबाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक एंड डिज़ाइन। आज हम ये देखते हैं कि इसकी जो एक्सरसाइज है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 की, चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को हमने किस तरह से इसमें कौन कौन सी चीज़ें करने वाली हैं, कौन कौन से काम करने वाले हैं और कौन कौन से प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो आज हम पल चलते हैं पहले प्रोग्राम की तरफ। इसमें देखें, ये हमारे सामने एक्सरसाइज 1 आ गई और इसमें लिखा हुआ क्राइटेरिया क्या है, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस इन अ कंपनी इज गिवन बिलो। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है कि बेसिक सैलरी होगी उसकी पे रेट बार मल्टीप्लाइड बाय वर्किंग आवर्स ऑफ एम्प्लॉयज, और ओवर टाइम भी इसी तरह से ओवर टाइम का रेट क्या है, पे रेट क्या है, मल्टीप्लाइड बाय ओवर टाइम आवर्स ऑफ एम्प्लॉय, और फिर टोटल सैलरी में बेसिक सैलरी प्लस ओवर टाइम को इकट्ठा कर लेना। यहाँ पे वो कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट शुड टेक वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम आवर्स ऑफ एम्प्लॉय एज इनपुट। दो इनपुट हमने देनी है, एक वर्किंग आवर्स की देनी है और एक देनी हमने ओवर टाइम आवर्स की देनी है। प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। तो इसके साथ ही वो क्या करे, वर्किंग आवर्स बताएं और उसके साथ हम उसके सॉरी हम उसके वर्किंग आवर्स बताएं और उसको ओवर टाइम आवर्स बताएं। तो वो क्या करें, वो ऑटोमेटिकली रेट के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी सैलरी बना दे, सैलरी उसकी दिखा दे। ठीक है जी, हम चलते हैं कोड ब्लॉक की तरफ, उसको रोकते हैं जी। यहाँ पे अब हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और ये कंसोल एप्लीकेशन गो सी और नेक्स्ट प्रोजेक्ट का टाइटल हमें देना था, जल्दी नेक्स्ट हो गया जी। यहाँ पे एक्सरसाइज प्रोग्राम 1, ठीक है जी, मैंने इसका ये नाम रख दिया। नेक्स्ट करें, फिर फिनिश कर। ये हमारे पास पहला ये खुल गया। अब इसमें इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो दे देता है, हम इसको रोक देते हैं। और अब हमने दो इनपुट्स लेनी है, एक हम वर्किंग आवर्स की लेंगे और एक लेंगे ओवर टाइम आवर्स। तो इंटीजर डब्ल्यू आवर्स कॉमा और ओवर या ओ आवर्स, ओ एच फॉर वर्किंग एंड ओ फॉर ओवर टाइम। उसके साथ हमने उसमें और उसने जो डिमांड की है वो क्या जी, कि बेसिक सैलरी, ओवर टाइम आवर्स एंड वर्किंग आवर्स जो है ये इनपुट लेनी है। तो बेसिक सैलरी बनानी है हमने, तो इसमें हम जाएंगे उसके रेट की तरफ। तो डब्ल्यू आवर्स अंडरस्कोर दे के रेट कर दें साथ, कॉमा और ओ आवर्स अंडरस्कोर दे के रेट कर दें, ठीक है जी। और उसके बाद कॉमा दे के टोटल अंडरस्कोर के साथ सैलरी। ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इसमें, ठीक है जी। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम आते हैं इसमें अपने पहली इनपुट की तरफ। प्रिंटफ से मैसेज चलाएं, प्रिंटफ, और यहाँ पे डबल कोट्स में एंटर वर्किंग आवर्स ऑफ एम्प्लॉय स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा एम्परसेंट साइन और डब्ल्यू एच ओ यू आर एस। इसी तरह से हम अगला प्रिंटफ चलाएंगे, ये मिसिंग हो गई। अगला प्रिंटफ चलाते हैं और इसमें लिखते हैं जी एंटर ओवर टाइम आवर्स ऑफ एम्प्लॉय
और इसके शुरू में ही एक काम हम ये करते हैं कि \n लगा देते हैं, स्कैनर %d कॉमा $, और ये आ जाएगा हमारे पास ओवर टाइम आवर्स, OHOURS। ठीक है जी। अच्छा जी, अब पहले हम रेट डिक्लेयर कर लें। तो ये रेट जो है ये हमारे पास, हम अपने तौर पर इसको डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे WHOURS, ये WHOURS रेट, यानी वर्किंग आवर्स के रेट है। मैं ये कह देता हूँ जी, ये है 550, ये रख दी हमने। और इसी तरह से ORs रेट, और ये दे दें हम कितने जी, 850। ठीक है। अच्छा, अब बहुत आसान हो गया हमारे लिए, दो हमने दे दिए, इनपुट्स दे दी, तो ये रेट रख दिए। और रेट रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, उसकी सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए उसने कहा है बेसिक सैलरी जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और ओवर टाइम सैलरी जो है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। टोटल सैलरी से पहले रख लें बेसिक अंडरस्कोर सैलरी कॉमा ओवर टाइम अंडरस्कोर सैलरी कॉमा। ये आपकी आसानी के लिए मैंने इसके क्या किया, वेरिएबल्स के नाम जो है वो लंबे लंबे रख दिए, ताकि हमें समझने में आसानी रहे कि कौन सा वेरिएबल किस चीज़ का है। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा जी बेसिक सैलरी इज इक्वल टू, और इसमें हम रखेंगे WRs मल्टीप्लाइड बाय WRs रेट। ठीक है जी। और इसी तरह से ओवर टाइम सैलरी इज इक्वल टू ORs मल्टीप्लाइड बाय ORs रेट। ठीक है जी। अब सिंपली हम इसको कैलकुलेट करवा लेते हैं, ये सॉरी इसको प्रिंट करवा लेते हैं। कैलकुलेट तो हमारी हो गई, सिर्फ हमने टोटल सैलरी डिक्लेयर करनी है। टोटल सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस ओवर टाइम सैलरी। लो जी, ये दे दिए, और इसको अब हम प्रिंट एफ करवा लेते हैं \n, और यानी ये हम न्यू लाइन पे ले गए, और साथ ही हम इसको कहते हैं जी टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। इसके बाद हम थोड़ा सा इक्वल साइन दे के थोड़ा स्पेस देते हैं, या इसको भी यहाँ पे दे दें, और आगे यहाँ पे स्पेस दे के लिखेंगे %d, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर दे देते हैं, और कॉमा दे के हमारा वेरिएबल क्या है जी, टोटल सैलरी। ठीक है जी, ये इतना सा काम था। इसको हम सेव कर लेते हैं एक बार, और सेव करके अब इसको कंपाइल एंड रन करवाएं। एंटर वर्किंग आवर्स ऑफ एम्प्लॉय, हम कहते हैं जी एक एम्प्लॉय के जो वर्किंग आवर्स है, हम फॉर एग्जांपल 40 घंटे, और फिर दोबारा से एंटर ओवर टाइम आवर्स ऑफ एन एम्प्लॉय। ओवर टाइम मैं कहता हूँ उसने कोई नहीं लगाया, 0। ले जी, टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 22,000। ठीक है, ये उसने हमें बता दी, और इसको क्लोज करें, फिर दोबारा चलाएं। हम इसी तरह से इसको चेक करें। एंटर वर्किंग आवर्स ऑफ एन एम्प्लॉय, यही हम 40 रखते हैं, और हम कहते हैं 10 घंटे उसने ओवर टाइम काम किया है। तो टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय आ गया तो 30,500। ठीक है जी। अब इसमें थोड़ी सी इसकी मॉडिफिकेशन कर लें, तो वो इस तरह से कर लें कि इनको साथ साथ हम प्रिंट करवा लें।
जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने रखा है WR वर्किंग आवर्स और इनका सारा, तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ चलाता हूँ और इसको कहता हूँ कि प्रिंट एफ और वर्किंग आवर्स रेट, ठीक है जी, %d कॉमा और ये आ गया WHOU वर्किंग आवर्स रेट, ये आ गया। वर्किंग आवर्स रेट इज इक्वल टू, ये दे दिया मैंने। इसी तरह से इसके साथ दूसरा भी हम दे देते हैं, फिर प्रिंट है और इसमें दें हम ओवर टाइम आवर्स रेट इज इक्वल टू %d कॉमा और ORs रेट, ये प्रिंट करवा दिए ताकि हमें पता चलता जाए, ठीक है जी। और उसके बाद ये जो दोनों की सैलरी बनी, इसको टोटल करवाने से पहले हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय %d और यहाँ पे आ जाएगा जी बेसिक सैलरी हमने जो कैलकुलेट की है वो बेसिक सैलरी, वो वेरिएबल आ जाएगा। और इसी तरह से फिर प्रिंट एफ और इसमें हम उससे कहते हैं ओवर टाइम आवर सैलरी, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय %d और ये हमारी आ जाएगी जी ओवर टाइम सैलरी। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम ये करते हैं कि इनको यहाँ से भी \n साथ न्यू लाइन पे लेते जाते हैं ताकि ये हमारा ये सही तरह से डिस्प्ले, जैसे ये किया इस तरह से। इसको एक बार फिर हम सेव करेंगे जी, ये सेव किया और इसको एग्जीक्यूट एंड रन जी। एंटर वर्किंग आवर्स अब देखें 40 और ओवर टाइम आवर्स मैं कहता हूँ जी कोई नहीं है, 0। ये देखें अब मुझे सारी डिटेल दे रहा है। वर्किंग आवर्स रेट है जी 550, ओवर टाइम आवर्स रेट है 850 और बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 22,000 और ओवर टाइम आवर्स सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 0। टोटल सैलरी बन गई उसकी 22,000। अच्छा, इसके साथ थोड़ा सा हम यहाँ पे RS लगा देते हैं ताकि ये हमें और थोड़ी सी आसानी मिल जाए। ये पता चले ये पाकिस्तानी रुपए में बंदा ले रहा है सैलरी ना, ये ना होकर डॉलर ही मांग रहे बाद में हमसे, तो हम कहाँ से देंगे। ये सब के साथ RS लगा दिए, फिर सेव करें, फिर चला जी। अब मैं इसको ओवर टाइम भी देता हूँ, मिसाल के तौर पर 10 घंटे जी। वर्किंग आवर्स रेट आ गया जी 550 और ये देखिए अब RS इज इक्वल टू बता रहा है। ओवर टाइम आवर्स रेट आ गया RS 850, बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय RS 22,000, ओवर टाइम आवर्स सैलरी ऑफ एम्प्लॉय RS 8500 और टोटल सैलरी आ गई एम्प्लॉय की 30,500 रुपीज, ठीक है जी। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1 का पहला प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ अगले लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।